हुबली की तारीखी दरगाह को मुनहदिम करने का मामला। बेंगलुरु में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और दीगर ने किया तशवीश का इजहार। दरगाह कमेटी, वक्फ बोर्ड के अराकीन और मुस्लिम लीडरों पर उठ रहे हैं सवालात। 2010 से ये हो रहा था, ये प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन तो हमारा वक्फ बोर्ड का नॉलेज को नहीं लेके आए थे। उन्होंने वक्फ बोर्ड को नॉलेज के लेके आए 2022 का सितंबर में और सितंबर में हम इंक्लूड हो गए। केस डेमालिश को आर्डर होने के बाद भी वक्फ बोर्ड वाले और कर्नाटक के मुस्लिम एमएलएस का सेशन कोर्ट में चल रहा है। एटलीस्ट ऐसे बल्ला के सौओं के केसेस कोर्ट में स्टे होने के बाद भी खड़को है। ये एक दरगाह का मामला, एक एमएलए रहते, 8-9 एमएलए मुसलमान हैं। एक एमएलए भी विधानसभा के अंदर एक बात उठाए, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या कुछ नहीं है, एकाएक से काम हो रहा है। उसके बावजूद भी हमारे कौम के लीडर्स जो बोले जाते हैं, उनकी आवाज असेंबली के अंदर नहीं बात हो रही है। हुबली शहर की दरगाह सैयद मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह को मुनहदिम करने के मामले में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी ने कहा कि दरगाह की कमेटी ताखीर से वक्फ बोर्ड से रुजू हुई। इस मसले के सिलसिले में दरगाह कमेटी ने कई बातें वक्फ बोर्ड के इल्म में नहीं लाईं। दूसरी जानिब एडवोकेट CS अनवर खान और वक्फ प्रोटेक्शन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर दस्तगीर खान ने इस पूरे मामले में मुस्लिम लीडरों, वक्फ बोर्ड के अराकीन के खिलाफ सख्त बरहमी का, गुस्से का इजहार किया है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। ये हुबली का दरगाह का वो कोर्ट का फैसला है और 16 को हमें वो 2010 से ये हो रहा था, ये प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन तो हमारा वक्फ बोर्ड का नॉलेज को नहीं लेके आए थे। उन्होंने वक्फ बोर्ड को नॉलेज के लेके आए 2022 का सितंबर में और सितंबर में हम इंक्लूड हो गए। हमारा वक्फ ये एडवोकेट मोहम्मद अली करके इंक्लूड हो गए। हमें लड़े और इदारे वाले अब तक हमारा नॉलेज को नहीं लेके आए थे। सितंबर में हमें मालूम हुआ, हमें इंक्लूड भी हो गए। उसके बाद अभी क्या बोला तो कुछ लोग उधर अभी भी हमारा सीओ को में कल सुबह से शाम तक चीफ मिनिस्टर से और ये ऑपोजिशन लीडर है और हमारा मुस्लिम लीडर से, लॉ मिनिस्टर से, हमारा मिनिस्टर से सब हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे। उसके साथ साथ DC को भी बात किया, हमें उधर का कमिश्नर को भी बात किया। DC ने ये बोले आपको अभी वक्त को बहुत ये हुआ, आज हमें क्या भी नहीं कर सकते, ऑर्डर आ गया। तो ये हाईकोर्ट का ऑर्डर इतना था, क्या हमारा स्टे को वेकेट करे, उतना डिसमिस करे, हमारा स्टे डिसमिस करे। डेमोलिशन इतना जल्दी करना करके हाईकोर्ट का क्या भी ये नहीं था, फिर भी इतना जल्दी क्यों वो BMRCL कौन सा वो डिपार्टमेंट वाले क्यों इतना जल्दी करे करके हमने भी मालूम नहीं हो रहा है। लेकिन तो ये है। और दूसरी बात, अभी आज हुबली का एक टीम आए थे मेरे पास, आके ये कंप्लेन दिए, ये दूसरा जगह में सब 35 फीट ये छोड़ रहे थे, हमारा दरगाह का सामने उन्होंने 45 होना करके शादी से करे करके, उसका बारे में भी हमें नेक्स्ट कैसा हाईकोर्ट का ये करना करके भी हमें सोच रहे हैं हमारा लीगल टीम के साथ। कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? नहीं, ये जिम्मेदार बोले तो ये 2010 में ऐसा चल रहे है। अब तक हमारा पूरे लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स, उसके बारे में ये तवज्जो देना था। एक सेकेंड वन, उधर के एरिया का अंजुमन का अंडर में आते हैं, वो अंजुमन वाले भी इसका तवज्जो देना था, लेना। और उधर का कमेटी वाले, कल से अब तक एक कमेटी का जिम्मेदार लोग हमें कल सुबह से शाम तक लगातार में फोन में, और सीओ बेलगाम से मैं उधर भेजा, स्पॉट को जाना करके, हमारा ये पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को उधर भेजा। अब तक एक कमेटी का एक जिम्मेदार भी हमने कॉन्टेक्ट नहीं करे। कैसा होना, हमें खुद इधर का लीगल टीम को, अनुराधा मैडम को भेज के उधर महालय से बात करके, उनका एडवोकेट महालय है, उनसे बात करके राबिता करे क्या करना आइंदा दिनों में करके, वो सब सोचे। अब तक कमेटी वाले नहीं आए, इसलिए हमें बहुत उनका क्या कैसा करना करके हमें, मैं CEO और हमारा मेंबर्स सब बात करके हमें इंशाल्लाह आइंदा दिन में ये करते। लेकिन तो अभी क्या है, उन्होंने क्या वो कमेटी वाले, उनका कहना ये है हमें कोशिश करे
वो शायद इससे ऐसा करे करके। इसलिए सच्चाई क्या है, हमारा रिपोर्ट इंशाल्लाह 2 दिन का अंदर हमारा बोर्ड का वक्फ ऑफिसर से रिपोर्ट हमें मांग रहा है। डेमोलिशन तो हो चुका है, तो आई वही है हमारा जो इसका क्या लीगल फाइट है वो कैसा करना एक तरफ है। सेकेंड वन अभी डेमोलिशन हुआ, कॉम्पनसेशन क्या है बोले तो कॉम्पनसेशन का भी हमने अब तक ये नहीं आया, बोर्ड का वक्फ का जगह है, अब तक वक्फ का भी इंफॉर्मेशन नहीं आए, कॉम्पनसेशन देना और नोटिस देने का बाद डेमोलिशन करना और नोटिस भी नहीं आए हमना वो, इसलिए हमारा अंदरूनी का क्या है वो हमें खत्म कर लेंगे। लेकिन तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये लीगल जो फॉर्मेलिटीज थे वो कौन सा भी फॉलोअप नहीं हुआ, क्योंकि वक्फ बोर्ड की भी कोताही है इसमें। तो वक्फ बोर्ड को सितंबर में आए, अभी 2 महीना पहला, अब तक इदारा वाले वक्फ बोर्ड को क्या भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें मालूम हो कि इमीडिएट इंप्लीड हो गए, हमें हमारा एडवोकेट को भी उधर मोहम्मद अली करके एडवोकेट को भी हमें अपॉइंटमेंट करे। इस CS अनवर खान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। यह कानून के हिसाब से क्या है बोले तो जब कोर्ट में केस चलता है तो भी उसे टाइम देती, ये जो कोर्ट में जो केस चलने के बाद भी, केस डेमालिश को आर्डर होने के बाद भी वक्फ बोर्ड वाले और कर्नाटक के मुस्लिम MLAs का सेशन कोर्ट में चल रहा है। एटलीस्ट ऐसे बल्ला के 100 के केसेस कोर्ट में स्टे होने के बाद भी खड़को है। ये एक दरगाह का मामला, एक MLA रहते 8-9 MLA मुसलमान हैं, एक MLA भी विधानसभा के अंदर एक बात उठाए, अगरचे एक बात उठाए तो आज 100 साल की दरगाह बच जाती। ये मुसलमानों की काहेली, मुसलमानों की बेखूफी की तरफ से आज इतना बड़ा हमारा नुकसान मौका, इसके बारे में कोई नहीं। सेशन में एटलीस्ट एक कहा कोई जगह को कोई क्या तो कर रहा है, 100 साल से केसेस पेंडिंग है। मैं भी एक वकील हूँ, रहने के बाद भी 100 साल से केसेस है, लोअर कोर्ट में है, हाई कोर्ट में स्टे मिलता, हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ के अदमियाँ का सवाल नहीं है, पूरे अदमियाँ का हक है, किसे भी मालूम नहीं था। सबसे पहले स्टेट वक्फ बोर्ड के जो मेंबर थे उन्होंने इसे जवाब दे लेगा, मेहरबानी फरमा कर रिजन देना, सबसे पहले रिजन, उसके बाद MLAs देना रिजन। कौम के लीडर इनको, कौम की वजह से इनको चुनाव को MLA बना को विधानसभा भेजे। हमारी बात नहीं उठाई, ऐसे एकदम क्या जरूरत है, इनको रिजन दिया। हमारे से गुजारिश कर रही है कि चेयरमैन साहब स्टेट के मेंबर्स को रिजन देना इसके बारे में। लीगल टीम कमजोर है, इस वजह से ऐसा हुआ। लीगल टीम में क्या है, केसेस को लॉयर को बराबर फीस नहीं देते, एक लॉयर को 25-25, 30-30 केस दे जाती। कर्नाटक के अंदर 1250 मुस्लिम एडवोकेट थे कर्नाटक के अंदर, सबको भी एक केस दिया तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं लड़ती। एक आदमी को 50 केस 100 केस दिया तो क्या कर सकता है एक लॉयर, उसका टाइम नहीं होता। उसके असर में स्टेट के चेयरमैन से रिक्वेस्ट करती हूँ क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज 5-5 दायरा को कमेटी में डाल उनको जवाबदारी दिया तो वो केस देख लेती है। और हमारा केस ऐसे टाइम पर पुकारती है, हमारा डिस्ट्रिक्ट का वक्फ बोर्ड का कौन से कोर्ट में लायर नहीं रहते, क्या करता है जज साहब, क्या करते हैं 1 से 2 बार पुकारते हैं, नहीं रहता केस डिसमिस करते हैं। बहुत से नौजवान हैं, फ्री करने वाले हैं, उनको चांस देने को हमारा एक रिक्वेस्ट। एक डिस्ट्रिक्ट से कम को बोलते 5 आदमियों को मेंबर डालना, 25 आदमियों को मेंबर बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, एक लायर को नहीं डालते। तालुक को, एक डिस्ट्रिक्ट को 8 तालुक रहते, एक तालुक से एक लायर को मेंबर डालो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूरा, तालुक कोर्ट का पूरा जवाबदारी से दियो, उन्हें सेंसिटिवली काम करता है। इन्हें नहीं बनाते हैं। अब जिकपलापुर डिस्ट्रिक्ट में 25 आदमी बने, एक भी एक लायर है, क्या कर सकता है? एक भी लायर नहीं, एक भी लायर नहीं जरा, एक लायर आता है। और हमारा केस कब पुकारते हैं बोला 5:30 बजे, सब चले गए थे बाहर, वो टाइम पर पुकारते हैं। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो लायर को डायरेक्शन देना, ये हमारा केस है, इसे मटेरियल देते नहीं, क्या भी लायर क्या लड़ सकता है? हाँ ना। और मेरे दोस्त बहुत से हैं, बशीर अहमद हैं, आसिफ भाई हैं, दस्तगीर भाई हैं, सब मिलकर स्टेटमेंट। जो मामलात हमारी कौम के साथ हो रहे हैं, अभी हमारे दोस्त अनवर साहब जो बताए, हमारे कौम के लीडरों की एकजुहती नहीं है। एक दरगाह है, कोर्ट्स में केस है, कोर्ट में केसा चलते हैं, जैसे अब हमारे वकील साहब बताए, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या कुछ नहीं है, एकाएक से काम हो रहा है। उसके बावजूद भी हमारे कौम के लीडर्स जो बोले जाते हैं, उनकी आवाज असेंबली के अंदर नहीं बात हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, इनकी एक जोड़ नहीं है। उसके साथ सबसे शर्म वाली बात जो है, औकाफ के जो जिम्मेदार बन बैठे हैं, उनको वो शर्म वाली बात उनको एहसास है या नहीं, उनके पास नहीं है, पता नहीं है। मुझे बहुत अफसोस से बोलना पड़ता है कि हमारे लीगल ऑफिसर अनवर साहब बोले जैसा ये लोग पहले रीजन दिया को यहाँ से चले गए तो बहुत भलाई होगा, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी
जैसे कि एक आदमी का एक्सीडेंट होगा, पैर टूट गया, फिर भी उसे एहसास नहीं, इस तरीके से ये लोग खामोशी इख्तियार बैठी। जबकि कल जब से हुआ बात अब तक के उन्होंने पूरे के पूरे जाकर सीएम के पास बैठ सकते थे। आवाज उठाएं, आवाज उठाने में भी उसकी एक तरीका होना कि छत से जाना सीएम के साथ। कल जब ये हादसा सामने आया, कल ही चुराना उनके साथ जब भी सीएम के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, जिसके पास भी होता है, वो बोले मैं आज तक एक स्टेट में नहीं आवाज उठाई है।